Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है क्या सोच रहे हैं इस वक्त, एंड डेफिनेटली उनकी गहराई से गहराई फीलिंग्स हम देखेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudarshana1369, and you can also subscribe my another channel. You can follow me on Threads. यूनिवर्स पर गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। वाओ, आई लाइक दिस फीलिंग ऑफ व्हाट, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसा उनको लग रहा है कि मैंने ना अपने ज़िंदगी में, मतलब उनको ऐसा लग रहा है मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत वक्त गंवा दिए हैं। पैसा रोज़गार करना, मीटिंग्स अटेंड करना, व्यवसाय को ठीक करना, मुनाफा के पीछे भागते रहना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स करना, ये सब कुछ मैंने बहुत कर लिया है। बट शायद मैंने अपने फैमिली के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चे के लिए बिल्कुल समय नहीं रखा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन अगर मैरिड है, अगर अनमैरिड भी है आपके साथ, ऑफ कोर्स कोई कनेक्शन है नहीं अभी, नो कांटेक्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो भी उनका सेम फीलिंग्स ही मुझे दिख रहा है। जैसे उनको लग रहा है कि जैसे आ, दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा दूरियां फैल गया है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आपको कांटेक्ट करे और आपकी हाल चाल पूछे, लेकिन वो किस मुंह से आपको कहेंगे। जो लोग नो कांटेक्ट या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद कोई वजह तो होना चाहिए ना। एनीवे, बाकी सारे लोगों के लिए मैं भी ये भी बोलना चाहती हूँ कि दे आर जस्ट फीलिंग दैट वार्मथ, ठीक है। जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं पे घूमने जाते हैं, ठीक है, और होटल्स में हम लोग पे कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, और अगर हमें ठीक तरह से रिसीव नहीं किया जाता या हमारे जो लगेजेस है वो हमारे रूम तक पहुंचाया नहीं जाता, वो बोल देते हैं कि आप ही लेके चले जाओ, ठीक है, तो वो सारी चीज़ इंसल्टिंग हो जाते हैं। वो सारी चीज़ ऐसा लगता है कि पैसा तो दे दिया लेकिन कोई हॉस्पिटैलिटी नहीं है। सो आपके पर्सन को लगता है इस तरह से कि आपने उनके लिए बहुत ज़्यादा एज अ लव आपने बहुत पेमेंट दिया है, बहुत पेमेंट दिया है, लेकिन उस पेमेंट के एक्सचेंज में जो प्यार उनको देना था वो नहीं दे पाए आपको, ठीक है। और ये इंसान आपके करीब आने की कोशिश किए जा रहे हैं। देयर इज़ ऑल्सो लाइक व्हाट, शायद उन्होंने ऐसा आपको कहा कि शादी से पहले मुझे आपके साथ फिजिकली इंटीमेट होना है, तो आपने शायद मना कर दिया हो, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड दे डिड नॉट टेक इट इन अ वेरी गुड फॉर्म। तो उनको लगता था, आपको भी विश्वास नहीं था कि चलो मैं तो कनेक्टेड फील करता हूँ या फील करते हो इसके साथ, लेकिन शादी से पहले ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं है। आपके भी उसूल है, उनके भी उसूल है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है शायद उनको लगा कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो या बिट्रेयल का डर है। तो ये सब कुछ चीज़ वो उस लेवल तक नहीं लेके जा पाए, मतलब आपके लेवल पर जाके वो सोच नहीं पाए, उन्होंने जस्ट हाफ सोचा। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे ओनली थॉट अबाउट अबाउट देमसेल्व्स। यहाँ पे बहुत सारे मशरूम्स दिख रहे हैं, बॉक्सेस दिख रहे हैं, गोल 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 स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ट्विस्ट दिख रहा है, टर्न्स दिख रहा है। ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको ना काफ़ी ज़्यादा मे बी यू सी बॉक्सेस और समथिंग लाइक दैट, या आपको कोई कंटेनर दिखाई देता है, मे बी इट्स लाइक दैट। मे बी उन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स भेजा है, उसके बॉक्सेस अभी भी रह गए हैं आपके पास, या आपने भेजा है उनके पास रह गया है वो बॉक्सेस। सम 6 आई कैन नोटिस 16 नंबर। सो मे बी देर वॉज अ हेवी ब्रेकअप और मिसअंडरस्टैंडिंग, उस तरह से भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑल राइट, सो आई डू थिंक सो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है मे बी दे आर लाइक दैट, व्हाट, दे आर वर्किंग फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट,
क्या हो सकता है कि ये इंसान जो है बेसिकली विदेश यात्रा काफ़ी ज़्यादा कर चुके हैं, या ये इंसान अगर आपके देश में ही है, खुद के देश में ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर चुके हैं, बहुत जानकारी हासिल करते हैं ये आपके बारे में, जैसे खुद बहुत क्यूरिसिटी है इनका, ठीक है, आपके बारे में जानना, क्या कर रहे हो आप, ठीक है, आप क्या इनके बिना सुखी हो, क्या आप उनके बिना रह सकते हो। कभी कभार आपके कमिटमेंट टेस्ट लेने की कोशिश करते हैं ये इंसान, बट दे फील वन थिंग कि चलो, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अभी धीरे धीरे अपने माइंड को रेडी कर रहे हैं फॉर द मैरिज, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी उनके साथ मैरिड नहीं हैं तो आपके पर्सन चाहते हैं कि धीरे धीरे से कमिटमेंट आपको देने वाले हैं, उसके लिए भी अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनका माइंड साथ नहीं देता, उनकी दिल तो साथ देता है कि चलो अभी कुछ कर देते हैं, मशाल जला ही देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर उनको लगता है कि उस मशाल तो हम जला देंगे, लेकिन अगर बारिश हो गया तो सब कुछ भीग जाएगा ना, उसी तरह से। सो दे फील अनसर्टेनिटी समटाइम्स, उनको ऐसा भी लगता है कि क्या आप उनके साथ खुश रह पाओगे। मे बी पहले पहले ऐसा होता है एक्साइटमेंट में, या आपने एक दूसरे को देखा, बस पसंद कर लिया, तो क्या ये हो पाएगा। आई कैन ऑल्सो सी लॉट ऑफ टर्टल्स एंड टॉर्टोइसेस। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो खुल के आपके सामने कुछ कह नहीं रहे, लेकिन बहुत कुछ चीज़ फील तो कर रहे हैं ये इंसान। आई डू फाइंड लाइक दैट। किसी का फेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहा है, सो आई फील दैट योर पर्सन इज़ नॉट एट ऑल इन गुड पोजिशन, दे आर रियली सैड, दे आर रियली डिप्रेस्ड। जैसे जैसे बोला जाता है ना कि हाथ इस तरह से फैला के, जूते भी पहन के ये सो जाते रहे हैं, मतलब इतना टायर्ड फील करते हैं। ऑल डे लॉन्ग दे हैव देयर ओन वर्क, फिर आपके बारे में सोचते सोचते परेशान हो जाते हैं। अगर आप इनके साथ रह रहे हो तो ये काफ़ी कुछ दिनों से रूठे रूठे ऐसा पेश आ रहे हैं आपके साथ, तो मे बी इनके काम बहुत ज़्यादा है, या ये प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, या इनकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वर्क प्लेस में प्रॉब्लम है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। आई कैन सी लाइक दैट। शायद बहुत दिन ऐसा भी हुआ आपने खाना बना के रखा है, इन्होंने बाहर से खा के आए, बिकॉज दे वर एंग्री विथ समथिंग बट दे कुड नॉट से एनीथिंग। हो सकता है आप दोनों के घर वाले में कुछ इश्यूज हुआ है, उस चीज़ को लेके ये काफ़ी इंसल्ट फील किए हैं इस तरह से। बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रहा है कि जैसे उनके फ्लेकी साइड, यहाँ पे देखो कुछ फ्लेक्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। फ्लेक्स मतलब जैसे आउटर पार्ट, ठीक है, कुछ अंदर तक झांक के अगर आप जानने की भी कोशिश कर रहे हो तो भी आप समझ नहीं पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मैनी थिंग्स। देखते हैं ये इंसान आगे क्या सोचते हैं। उनको लगता है आप दोनों में दूरियां बहुत बढ़ गया है, क्या वो सही हो सकता है? अगर हो सकता है तो जल्द से जल्द ये सब कुछ चीज़ निपटा देते हैं वो। कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन को लगता है कि दैट यू नो व्हाट, आपके पर्सन को इस तरह से दिख रहा है सिचुएशन कि इट कैन बी सॉल्व बट विद द हेल्प ऑफ कोऑपरेशन, मतलब अगर आप दोनों मिलके इसका हल निकाल सकते हो तो मे बी। कुछ लोगों के लिए अगर आपके साथ ये न्यू कनेक्शन में है तो ये आपके ड्रीम्स जो है सपने देख रहे हैं, और आपको ऐसा बोल रहे हैं कि वो आपको इतना मिस कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं, मैं क्या बोलूँ। ओके, हम नवा मेरे, वो गाना सुन लेना, ठीक है। हाँ आँखें था जिसे मैं ढूंढ रहा था। और देखते हैं, लेट मी सी। ये बहुत ही ज़्यादा देखो, यहाँ पे एक बर्ड है जो अपना पंख फैला रहे हैं, ठीक है, तो वो ऐसा चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप का उड़ान भर
ठीक है, फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, सिक्योर्ड रहे, उसी तरह से। हाँ वो आँखें थी जिसे मैं चूमता था बेवजह, तो वो कहीं ना कहीं भी वो ऐसा समझ रहे हैं कि उनका प्यार, और शायद आप भी ऐसा सोच रहे हो, जो प्यार आप दोनों ने किया एक दूसरे के लिए, क्या वो ऐसे ही अधूरा रह जाएगा, क्या उसका मिलन नहीं होगा। सो दिस पैल्पिटेशन ऑल्सो गोज इन देयर हार्ट। तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान चाहते हैं कि कहीं पे भी आप रहो, ठीक है, आप सुखी रहे, आपको कोई भी तकलीफ़ ना हो, आप चाहे किसी और के साथ भी रहो, लेकिन आप उनको ना भूलो, उस तरह का भी मुझे यहाँ पे फीलिंग्स नज़र में आ रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and